12 जून 2025 पूरी वर्ल्ड के लिए दो ऐसी घटना घटी कि काफी अपने आप में दर्दनाक था और इस पे पूरी दुनिया को दोबारा एक बार चिंता करने की जरूरत पड़ गई है। पहले तो हम अपने होप कंसल्टेंट के बिहाफ पे जो कल एयर इंडिया में जो हादसा हुआ और 242 जो पैसेंजर्स थे विद क्रू मेंबर्स जो अपनी जानों को खो दिए, उनके परिवार के साथ होप कंसल्टेंट का संवेदना है। और उसी के साथ साथ मध्य रात में एक और ऐसी घटना घटी जो पूरी दुनिया के दिल को हिला के रख दिया है। इसराइल ने ईरान पे 200 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया, जिसमें ईरान के कई प्रमुख जो आर्मी सैन्य अधिकारी थे, हताहत होने की भी खबरें आ रही हैं। लेकिन इन खबरों के बीच में जो आपको मैं अपडेट देने के लिए आया हूं, वो अपडेट महत्वपूर्ण है। मेरा नाम दीपेंद्र चौबे है। होप कंसल्टेंट के इस अपडेट वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। अगर इस चैनल पे आप पहली दफा आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एस जयशंकर को अपील किया है, ट्वीट किया है कि ईरान में पढ़ रहे भारतीय बच्चों को फिर से सुरक्षित उनको घर वापसी बुलाई जाए। ये सवाल क्यों उठ रहा है कि ईरान में पढ़ रहे बच्चों को भारत वापस बुलाया जाए? क्योंकि ईरान और इसराइल के बीच में युद्ध छिड़ गई है और ये युद्ध काफी लंबे स्तर पे जाने की संभावना है, क्योंकि अमेरिका ने भी अपना हाथ खींच लिया है और उसने कहा कि इस युद्ध के भूमिका में मेरा कोई भी रोल नहीं है। अब ईरान की अचानक इतनी चर्चाएं क्यों चलने लगी? वहां पे कौन से छात्र हैं जो वहां पे पढ़ाई कर रहे हैं और किस कोर्स की पढ़ाई कर रहे हैं और कब से पढ़ाई कर रहे हैं? ईरान में तकरीबन 2015 से एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए जम्मू कश्मीर से कुछ बच्चे की शुरुआत होती है और यह संख्या धीरे 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 बढ़ते बढ़ते 2021 तक आता है। लेकिन 21 के बाद 2025 के बीच में जो ईरान में एमबीबीएस करने वाले बच्चों की संख्या है, यह संख्या तकरीबन 600 से 800 के बीच में है। और इस युद्ध के दौरान ईरान भी उसका कार्रवाई करने जा रहा है, इसराइल भी उसके ऊपर कार्रवाई करने जा रहा है। इसराइल ने ऑलरेडी कर चुका है और ईरान ने भी आज दोपहर की खबर को अगर माने तो कम से कम 150 से ऊपर अपने जो ड्रोन है उसको इसराइल पे अटैक करने के लिए भेज दिया है। अब ये जो छात्र वहां पे फंसे हुए हैं, एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं, कम पैसे वहां पे लगते हैं, 2 से 2,500 वहां पे फी है। और कंसल्टेंट वैसे वैसे देशों में बच्चों को भेज रहे हैं जहां पे बच्चे के लाइफ पे कब खतरा हो जाए या किसी को पता नहीं है। ये घटनाक्रम हम लोगों ने यूक्रेन में देखा। आने वाले समय में रशिया में भी जिस तरह से यूक्रेन ने ड्रोन हमला कर रहा है, रशिया की हालत क्या होगी यह भी देखना जरूरी है। तो आप ऐसे आंख बंद करके किसी भी कंट्री में आप एडमिशन न लें। वहां उस कंट्री की क्या सिचुएशन है, उस कंट्री की क्या कहानी है, उस कितना सेफ है, वहां पे जाए। कम पैसे के लिए आप अपनी जीवन और अपनी कैरियर को बर्बाद नहीं करें। सबसे बड़ी चीज है, ईरान में जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनकी संख्या सबसे ज्यादा जम्मू एंड कश्मीर से है। अगर 90% बच्चे जम्मू एंड कश्मीर से हैं तो 10% बच्चे रेस्ट ऑफ इंडिया से भी हैं। और हर जगह आज की डेट में ईरान को प्रमोट किया जाता है एमबीबीएस पढ़ाई के लिए, और यह बहुत खतरनाक संदेश है। और आगे देखना जरूरी है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स क्या दोबारा ऑपरेशन गंगा चला के क्या ईरान में फंसे बच्चों को रेस्क्यू कर पाता है या नहीं कर पाता है। इमी का शाम तक का क्या अपडेट आता है उसको फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ। ईरान जाने से बचे और वहां से एमबीबीएस करने का अगर प्लान है तो अभी ड्रॉप करें।